दोस्तों, इस वक्त जो एक नया विवाद है वो राज्यसभा के भीतर समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं रामजी लाल सुमन, उनके राणा सांगा पर विवादित बयान देने के बाद राजस्थान समेत पूरे देश की राजनीति में चर्चा है। और राणा सांगा की भी चर्चा। राणा सांगा अपने पिता महाराणा जो रायमल थे, उनके मृत्यु के बाद 1509 में 27 साल की उम्र में मेवाड़ के शासक बने। मेवाड़ के महाराणाओं में सबसे प्रतापी योद्धा माने जाते हैं। हम महाराणा जो सांगा है अपने जीवन काल में कई युद्ध लड़े, लेकिन भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने वाले मुगल शासक बाबर के साथ युद्ध को याद रखा जाता है। तो अचानक से राणा सांगा की याद क्यों हुई? क्योंकि समाजवादी के जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को राणा सांगा लाया था। और इस पर जो एक इतिहासकार है उससे बातचीत में, एक मीडिया हाउस से बातचीत की है, उसमें इतिहासकार का कहना हुआ, इतिहासकारों ने राय रखी कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके बाद से ही बाबर और महाराणा सांगा के बीच में संघर्ष शुरू हुआ। बाबर इब्राहिम लोदी पर अगर देखें तो विजय के बाद संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता था, कब्जा करना चाहता था। लेकिन राणा सांगा को पराजित किए बिना ऐसा संभव नहीं था। अब राणा सांगा की विवाद हुई तो इस पर एक चिट्ठी भी है, आपको बताएंगे। राणा सांगा ने जो बाबर को धूल चटाई थी, वो भी आप कहानी पहले समझ लीजिए। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर बाबर ने पानीपत में अपनी जीत से बहुत पहले ही भारत की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी थी। तैमूर और चंगेज खान के जो वंशज हैं, बाबर को फरमान में अपनी मातृभूमि से बाहर निकाल दिया गया था और उसने साम्राज्य का सपना देखते हुए काबुल के बेहद पहाड़ियों में 2 दशक से अधिक समय बिताया। फिर फरगाना और समरकंद में अपनी पैतृक भूमि के खोने का जो उन पर भारी असर पड़ा और हिंदुस्तान के जो संपदा है उन्हें नई संपदा लगने लगी। अब इसी संपदा को पाने की जिद ठानी। पानीपत की लड़ाई के बाद अफगान के जो नेता महाराणा सांगा के शरण में पहुंचे और राजपूत, यहाँ पर देखेंगे तो राजपूत अफगान का मोर्चा बाबर के लिए भय का कारण बना। महाराणा सांगा ने फरवरी 1527 में जो बयाना पर विजय प्राप्त की, जो कि ये कहा जाता है कि बाबर के खिलाफ पर एक महत्वपूर्ण विजय थी। राजपूतों की वीरता की अगर बात सुनकर बाबर ने सैनिकों का जो था मनोबल वो टूट गया था। राणा सांगा की आंख में तीर लगे थे तब जब इसकी चर्चा हो रही है। 15 मार्च 1500, अगर देखें तो 16 मार्च 1527 की बात है। सुबह भरतपुर के खानवा में युद्ध शुरू हुआ और पहली मुठभेड़ राजपूतों को हाथ लगी, लेकिन अचानक ही एक तीर आया और राणा सांगा के आंख में लगा और वह युद्ध भूमि से दूर गए और राजपूत युद्ध हार गए। इसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। बाबर ने युद्ध का बदला लेने के लिए युद्ध विरोधी सरदारों ने जहर देकर सांगा को मार दिया। अब महाराणा सांगा की 30 जनवरी 1528 में 46 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया, निधन हो गया। अब इसके बाद जो है कई बार ये कहा गया कि बाबर के भारत आने का कारण मेवाड़ के राणा सांगा का निमंत्रण था। यह जो इस पर जो पत्र है, एक पत्र है दिल्ली के लोदी शासक इब्राहिम लोदी को हराने के लिए निमंत्रण पत्र था, जिसे राणा सांगा ने 18 बार हराया था। रिपोर्ट ये कहती है कि कई संदर्भों से पता चलता है कि राणा सांगा ने कभी वह निमंत्रण नहीं भेजा था। यह पत्र पंजाब के गवर्नर दौलत खान ने बाबर को पत्र भेजे थे ताकि वह दिल्ली के सुल्तान को कमजोर कर सके और दिल्ली को अपने शासन में मिला सके। इस बात का जिक्र था। लेकिन किसने मांगी थी बाबर से मदद? सवाल तो ये भी है। 1523 में बाबर को दिल्ली सल्तनत के जो प्रमुख लोगों ने निमंत्रण भेजा था। सुल्तान सिकंदर लोदी के भाई आलम खान लोदी,
पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के जो चाचा अलाउद्दीन ने इब्राहिम के शासन को चुनौती देने के लिए उसकी मदद मांगी थी। इतिहासकारों की अगर माने तो इतिहासकारों के अनुसार से बाबरनामा में राणा सांगा के निमंत्रण का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह पानीपत के युद्ध के बाद का जिक्र है, जब बाबर राजपूत राजा के विरोध में युद्ध की तैयारी कर रहा था। इससे पहले के जो जिक्र है वो कुछ नहीं आया सामने। अब बाबर ने राणा सांगा से संपर्क किया था या नहीं, ये भी आप समझ लीजिए। जीएन शर्मा और गौरी शंकर हीराचंद ओझा जैसे कई इतिहासकार हैं, उनका तर्क ये है कि बाबर ने अपने साझा प्रतिद्वंदी इब्राहिम लोदी के खिलाफ गठबंधन की उम्मीद में स्वयं राणा सांगा से संपर्क किया था। राणा सांगा शुरू में इसके लिए तैयार दिखे, लेकिन बाद में उन्होंने संभवतः मेवाड़ दरबार में अपने सलाहकारों के प्रतिरोध के कारण अपने कदम को पीछे खींच लिया था, और खींचने के बाद इसकी चर्चा होने लगी थी। अब ये जो कुछ इतिहासकार ने जिक्र किया है पत्र को लेकर कि क्या उन्होंने पत्र लिखे या नहीं लिखे, ये उनके युद्ध से पहले की बात है, जब राजपूतों से युद्ध हुई थी उससे पहले। अब ये जो बात है इसी को लेकर चर्चा हुई, और ये चर्चा इसलिए क्योंकि अचानक से राज्यसभा में इसका जिक्र होने लगा। छोटी सी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।